योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। आइए राजयोग के माध्यम से सहज ध्यान की प्राप्ति कैसे करें। ये मेरा अनुभव है, ये व्यक्तिगत अनुभव, और ये मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का और ऋषियों का अनुभव है कि अगर वास्तव में तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, उस ईश्वर को तुम अपने हृदय में साक्षात्कार करना चाहते हो, तो राजयोग की जो पद्धति है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा वर्णित है, वो सर्वोत्तम है। जैसे कि मैंने कल चर्चा किया कि अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि का अर्थ है व्यवहार की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका शुद्ध हो। तो इसको हम सहज कैसे करें, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं गीता में कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म करें। उसी सहज योग को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो राजयोग के सिद्धांत को दिया, उस राजयोग के सिद्धांत में, अष्टांग योग के सिद्धांत में दो मुख्य चरण हैं। जैसे कि इसमें 8 सोपान हैं अष्टांग योग में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको महर्षि पतंजलि ने सूत्र रूप में वर्णित किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टावंगानी, ये 8 अंगों ने दिया। ये 8 अंग तो दिया, लेकिन कल हमने चर्चा किया था कि यम के विषय में, और उसमें भी जो अहिंसा, वो अहिंसा के बाद आता है सत्य। क्या वास्तव में आप इस चीज को मानते हैं कि व्यक्ति असत्य जीवन को जी करके व्यक्ति शांत रह सकता है? नहीं। कितने भी चोरी से अगर वह व्यक्ति कुछ बुरा कर्म करे और लोगों को पता न चले, तो क्या वो शांति से बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा का है, वो उस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए सत्य का मतलब है कि जैसा जो स्वरूप में जो पदार्थ है, जो विषय है, जैसी परिस्थिति है, उसको हम जानना, ये तो सत्य है। लेकिन कैसे, एक उदाहरण से आप समझिए कि जो जिस स्वरूप में है उसको कैसे जानना। कि अगर आप किसी रस्सी को देख करके सर्प समझेंगे, क्या वो सर्प है क्या? नहीं, लेकिन भ्रम के कारण मनुष्य उसको क्या समझता है? सर्प। और जैसे ही बोध होता है, सर्प देख कर, जो सर्प स्वरूप नहीं है रस्सी का, लेकिन सर्प देख करके ही उस भ्रम के कारण क्या हुआ? भय पैदा हुआ। और जैसे भय मनुष्य के अंदर आता है तो चित्त की हलचल और बढ़ जाती है। और जैसे ही उसको दूसरे क्षण बोध हुआ उसके वास्तविक स्वरूप का, उसके सत्य स्वरूप का बोध हुआ, तो उसके अंदर बड़ी शांति मिली। क्यों? कि सत्य में ही शांति है। इसलिए मैं कहता हूं कि अष्टांग योग अर्थात राजयोग का जो साधन है, राजयोग की जो पद्धति है, वो ध्यान के लिए बड़ी सुगम, सहज और सरल पद्धति है। पद्धतियां बहुत सारी हैं, हठ योग की पद्धतियां हैं, लेकिन हठ योग हम अपने
शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, मन की शुद्धि होगी व्यवहार से, आपकी वाणी से। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो सबसे पहले रखा है व्यवहार की शुद्धि, अहिंसा, सत्य। अब बहुत से लोग व्यवहार में सुनने में आता है, व्यवहार करते कि जी सत्य बोले बिना मनुष्य रह नहीं सकता, असत्य उसको असत्य बोलना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं। जो वास्तव में अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं तो उनको बड़ी सावधानी से एक एक कदम सहजतापूर्ण ढंग से आगे रखना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, सत्य का पालन करते हुए, सत्यं ज्ञानम अनृतम। और बहुत सारे वाक्य ऐसे श्रुतियों में आपने सुना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण होते हैं कि प्रिय भी हो सत्य भी हो। अब बोलेंगे बहुत लोग तर्क देंगे कि अगर किसी की जान बचानी हो तो वहाँ सत्य बोलना, वहाँ सत्य, अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वहाँ बोल देना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। आप जैसे कहीं खड़े हैं और कोई किसी व्यक्ति का कुछ लोग अगर पीछा कर रहे हैं, या फिर पुलिस वाले अगर उसका पीछा कर रहे हैं और आपसे पूछें कि वो व्यक्ति को देखिए, अगर आप वहाँ पर कह दिए नहीं और आपने देखा, तो आप देखिए जिस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं और वो भागा भागा फिर रहा है, तो उसमें आपको दो तरह का दोष आएगा। बोले कि उस समय तो उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमको उत्तर नहीं देना, तो वहाँ से आप हट जाइए। क्यों? यहाँ अगर एक झूठ बोलते हैं तो आप उस झूठ के कारण कितने बड़े दोषी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपराध करके छुप रहा है और आप उसको बचा लिए, उसको बचाने के चक्कर में उसे आपने झूठ बोल दिया। झूठ तो बोला, झूठ का दोष तो है ही, लेकिन उस झूठ के कारण उस व्यक्ति को दंड देने से वह मतलब बच जाएगा, जो कि आने वाले समय में और अपराध करेगा। भागता क्यों व्यक्ति? अगर किसी से अनजानवश कोई अपराध हो जाता है तो वो तो दंड सहन करने के लिए तैयार होता है, लेकिन भागता कौन है? जो गहन अपराध में लिप्त है। अगर जो व्यक्ति गहन अपराध में लिप्त है और आपके द्वारा बचाया गया है, तो आप दो पाप की भागीदारी होंगे वहां पर। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को ही वहां से अलग कर दें, तो आप उस असत्य से बच जाएंगे। और जैसे ही आपका जीवन सत्यमय होगा, सत्यवाणी, सत्य आचरण होगा, तो आपका देखना, आपकी वृत्तियां, आपका मन भी सहज और सरल हो जाएगा। हम जितना असत्यमय जीवन जीते हैं और यह मानते हैं कि बिना झूठ बोले, बिना असत्य आचरण किए हम रह नहीं सकते, तो अब उस देखना उतना ही कठिन आपका जीवन होता है, उतना ही जटिल आपका जीवन होता है। उतने ही आपके जीवन के हर एक मोड़ पे आपका व्यवधान आते हैं। आपका जीवन और ही जटिलता की ओर बढ़ते जाता है। और जितने ही आप सत्यवादी होंगे, दूसरों को लगता जरूर है कि कैसे जीवन जीते, लेकिन उससे पूछिए कितने आनंद में रहता है। इसलिए यह जो राजयोग के सिद्धांत को महर्षि पतंजलि ने दिया है, ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। क्योंकि जिसके आचरण की शुद्धि नहीं है, जिसकी वाणी की शुद्ध पवित्रता नहीं है, इसके जीवन सत्य भावना है नहीं, तो वह जीवन कैसे सरल हो सकता है? ये आप सोचिए। कितना भी वह हठ योग कर ले, जब तक उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो वो सरल हो ही नहीं सकता। कितना भी प्रयत्न कर ले,
कितना भी हठ योग की बड़ी बड़ी क्रियाएं, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे फ़ोन करते हैं, बोले महाराज हठ योग करना चाहते हैं। मैंने कहा क्या करोगे? तो बोलते हैं कि जे उस आयु बढ़ जाएगी। मैंने आयु बढ़ा के क्या करोगे? और संसार को भोगना चाहते हो? क्योंकि हम जिस चीज़ की कामना करते हैं तो भोग की कामना ही है, और जहां भोग है वहां योग हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ने कहा वैसे कि जे भूख प्यास में नियंत्रण, भूख प्यास नहीं लगती अगर हम हठ योग की कुछ क्रियाओं को शुद्ध कर लेंगे। मैं हठ योग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आचरण पक्ष को बहुत विशेष महत्व देता हूं, जिससे कि मन शुद्ध होता है, और जहां मन शुद्ध होता है वहां चित्त की वृत्तियां शांत होती है, वही ध्यान, सहज ध्यान आपका घटित हो जाता है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, जिसने मेरे से कहा कि हठ योग की कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसको पालन करने से हम भूख प्यास नहीं लगेगी हमको। तो मैंने कहा, उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम रोटी अगर तुमको ना मिल रही है तो बात अलग है, जब भोजन की व्यवस्था है पर्याप्त तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? भूख प्यास को नियंत्रण करना एक समय अलग था कि लोग जंगलों में रहा करते थे, लंबी लंबी समाधि का अनुभव करते थे। लेकिन ये जो बात कहते हैं लोग कि समाधि को में जाने के लिए, समाधि के आनंद में हम भूख प्यास में नियंत्रण होना चाहिए, वो सहज अभ्यास से हो जाए, वो किसी हट करने से ना, वो सहज आप अभ्यास करिए। और जैसे जिस व्यक्ति की समाधि लगेगी, जिस व्यक्ति का ध्यान लगता है, तो वास्तविक रूप से उसकी जो इंद्रियां हैं, जो पंच इंद्रियां है, पंच ज्ञानेन्द्रियां है, पंच कर्मेंद्रियां है, एक मन है, उसका बहुर्मुखी हो रहा है, जो अलग अलग विषयों में भटक रहा है, वो सहज अंतर्मुखी हो जाएगा। और जैसे ही उसकी इंद्रियां उनके विषयों से अंदर अंतर्मुखी होती है, तो वास्तव में उसको शरीर तक का भी बोध नहीं होता है, तो उसको तो वैसे ही भूख प्यास नहीं लगेगी। लेकिन उसके पहले अगर तुम समाधि और ध्यान तक की अगर बात करते हो, ध्यान के पहले आपको अपने अंतःकरण की शुद्धि करना पड़ेगी, और वह अंतःकरण की शुद्धि आपके व्यवहार से होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अहिंसा की जी और जीने दो की भावना को प्रेषित करके, और मैंने कल बताया था अहिंसा के विषय में, और आज सत्य कि आप जैसे जानो, जो स्वरूप है इस वस्तु का, जिस पदार्थ का, जिस स्थिति का, उसके वास्तविक स्वरूप को जानो, और अपने जीवन को सफल बनाओ। सफलता क्या है? सफलता का मतलब है कि आप जिस ध्येय में लगे हो, योग के ध्येय में लगे हो, भगवत प्राप्ति के ध्येय में लगे हो, आप उसको सहज प्राप्त कर लो। यही तो सफलता है, यही तो सिद्धि है। इसको भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मणे विनष्टा संसिद्धि लभते नरः, कि अपने अपने जो तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, वो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है। लोग कहते हैं कि हम नौकरी करना, बच्चों, ये तो तुम्हारा बाह्य धर्म है, लेकिन तुम्हारा आंतरिक धर्म है भगवत प्राप्ति, जो वास्तविक तुम्हारा कार्य है। कि आप उसको, इसलिए तो कहते हैं ये चेद वेत्यत सत्यमस्ति नो चेद वेत्यत महति विनष्टि, कि अगर उस सत्य को अगर आप नहीं जान पाए, तो उपनिषद में जो वेदों की श्रुतियों में ये कहा है कि यह चेद वेत्यत सत्यमस्ति नो चेत वेत्यत महति विनष्टि, अगर सत्य को अगर आप नहीं जान, कौन सा सत्य है इसको जानने के लिए कह रहे हैं कि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरास्मान लोकामृता भवन्ति, कि हर प्राणी में उस ब्रह्म की सत्ता का अनुभव करना, उस परमेश्वर की सत्ता का अनुभव करना, ये तो सत्य है। और जो सत्य को जान लेता है तो इस लोक में ही अमृता भवन्ति, अर्थात परम आनंद को पा करके किसी भी बंधन में नहीं पड़ता। और योग का, समाधि का स्वरूप क्या है? बंधन से मुक्ति। जब तक हम बाहर के विषयों से जुड़े हुए हैं, असत्य स्वरूप से जुड़े हुए हैं, जब तक हम अपने अंदर की यात्रा को में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारे साधक हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो
राजयोग के माध्यम से सहज ध्यान की प्राप्ति ऐसे ही होगी जब तुम अपने व्यवहार को और अपने जीवन में सत्य आचरण को धारण करोगे और असत्य आचरण का त्याग करोगे। और सत्य वही है, जैसा जो जिस रूप में जो वस्तु है उसको ऐसे जानना और उसके सबके मूल में उसे परम सत्य अर्थात परम परमेश्वर को देखना। सभी प्राणियों में, सभी जो भूतेषु सभी प्राणियों में उसके ही परम स्वरूप को देखना और अपने ही अपने अंदर भी उस परम स्वरूप को देखना और दूसरों के अंदर भी, जीवों के अंदर भी उनके परम स्वरूप को देखना। जब आप परस्पर उस परम स्वरूप को देखोगे, परमेश्वर के स्वरूप को देखोगे, तो वहाँ अहिंसा भी आपके जीवन में घटित होगी और सत्य आचरण वैसे ही अवतरित हो जाएगा और आपके अंदर जो हलचल है, आपके अंदर जो विच्छिन्नता है, वो शांत हो जाएगी। इसी प्रकार आइए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।